प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को जो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के, उनके बारे में बताया था। जैसे ग्रुपोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप, अलजेब्रिक ग्रुप एंड देन इसके बाद अबेलियन ग्रुप। तो वैसे तो इसके विषय में हम बात कर चुके थे और फिर उस दिन हम लोगों ने जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो किस किस ऑपरेशन के साथ में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है और वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन कहां-कहां होता है। मतलब कि जैसे हमने देखा था कि जो n प्लस है, राइट, जो n प्लस है वो एक व्हाट, इट्स अ सेमी ग्रुप। हमने देखा था कि n स्टार जो है यानी कि मल्टीप्लायर जो है वो मोनोइड होता है। आज मैं आपके सामने एक दूसरा सेट लेकर आया हूं और उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो n के बाद में जो अगला सेट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है i। I means what? It's a set of integer. Set of integer. अब ये जो set of integer होता है बच्चों, इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं? कहना सर इसमें 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस 3 होता है एंड सो ऑन लाइक दैट टू इनफाइनाइट, ठीक। और आपको ये भी पता है कि ये जो i होता है वो प्लस के साथ में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, i जो है वो मल्टीप्लाई के साथ में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, i जो है वो माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन के साथ में भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन डिवाइड के साथ में वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। और इन तीन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आता हूं i प्लस के ऊपर। मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जांच कीजिए, टेस्ट कीजिए कि ये जो i प्लस है वो क्या है, मोनोइड है, ग्रुप है, व्हाटएवर, ठीक है। आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक। तो हम अब चारों कंडीशन G1, G2, G3 इवन G5 के ऊपर भी बात करेंगे, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस i प्लस में आप क्या चेक करोगे? G1। G1 मींस क्लोजर एक्सियम। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ठीक, बिकॉज आपको यहां पर समझना है और फिर इसके बाद में अपनी पुस्तक का अध्ययन करना है, पढ़ना है और नोट्स बनाना है। आई रिपीट, इस इन वीडियो लेक्चर का इस्तेमाल आप चीजों को समझने के लिए कीजिए और किताब से जरूर पढ़ाई करिए। अक्सर मैं देखता हूं बच्चे पढ़ाई से, किताबों से नहीं पढ़ते हैं, कोई गाइड वगैरह से पढ़ लिया या फिर यूट्यूब पर लेक्चर देख के पढ़ लिया। नो, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट को समझो और पढ़ाई, थोड़ा पूरी पढ़ाई किताब से करो, क्योंकि हर चीज किताब के बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन किताब में आपको और चीजें मिलेंगी। यहाँ पर वो क्षमता विकसित कर लो कि आप किताब को पढ़ पाओ, समझ पाओ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, वरना फिर ज्ञान चर्चा शुरू हो जाएगी तो किताब समझते हो मुश्किल होता है टीचर को रोक पाना। सो G1, नाउ i प्लस के ऊपर बात कर रहे हैं। G1 मतलब क्लोजर एक्सियम। तो आपको पता है कि यदि हम लोग दो इंटीजर ले लें, है ना, तो उनका जो सम है वो भी क्या होता है? एक इंटीजर ही होता है। मतलब कि i में क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं G2 में। तो G2 इट्स वेरी इजी कि आप कोई भी तीन एलिमेंट्स अगर ले लें, किसके? i के, तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। मतलब एसोसिएटिव एक्सियम भी यानी कि सहचर नियम भी i में संतुष्ट होता है। फिर इसके बाद में G3 की बात करें तो प्लस ऑपरेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिंस बिकॉज 0 बिलोंग्स टू i, मतलब कि प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उसमें प्रेजेंट है, मतलब कि G3 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है। आई रिपीट, हम प्लस i प्लस की बात कर रहे हैं बच्चों, और प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 0, और 0 इंटीजर के सेट में होता है, मतलब कि प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट ऑफ इंटीजर में है, यानी कि आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई होता है, G3 सेटिस्फाई होता है। ऐसे लिखेंगे आप, है ना, लिखना इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, ध्यान रखिएगा, है। तो G3 सेटिस्फाई होता है,
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज जीरो एलिमेंट, सो G3 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, यानी कि शून्य जो कि प्लस के रिस्पेक्ट में एक तत्समक अवयव है वो प्रेजेंट है इस G3 में, इस I में, इसलिए I में G3 सेटिस्फाई होता है। नाउ मैं G4 पर आता हूं। G4 मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस for all a belongs to I minus a belongs to I, so that such that, बल्कि so that नहीं, such that होना चाहिए a plus minus a बराबर 0। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप लें इंटीजर में तो उसका नेगेटिव भी I में ही है। ओके, तो इट मींस दैट कि Gi में जो G4 है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट वो सेटिस्फाई होता है। तो ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। ठीक है, ये वाली कंडीशन ध्यान रखना बच्चों, है ना, क्योंकि I प्लस की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो इनवर्स का मीनिंग है कि A का इनवर्स माइनस A होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस आ रहा है, इसीलिए यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बनता है। क्योंकि इनवर्स मतलब व्हाट, किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, जब दोनों को आपस में ऐड करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, राइट। फिर जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। और अगर G5 की बात करें बच्चों, तो G5 आपको पता है कि हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें I के, we have what, we have A plus B is equals to B plus A। इसका मतलब ये हो गया कि G5 यानी कि कम्यूटेटिव एक्सियम, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है सेट ऑफ इंटीजर में प्लस के रिस्पेक्ट में बच्चों, आई रिपीट प्लस के रिस्पेक्ट में। सो दैट्स व्हाई जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर I प्लस है वो I प्लस क्या है बच्चों, इट्स अ अबेलियन ग्रुप, इट्स अ अबेलियन ग्रुप। तो ये बच्चों क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, कौन, I प्लस। ध्यान देना, सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है ना। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब इसको बढ़िया से अपनी पुस्तक में आप हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को वहां से पढ़ना, है ना, और फिर उसको अच्छे से नोट्स बना के लिखना आना चाहिए बच्चों इस पेपर में, बार बार कह रहा हूं। और लिख तब पाओगे जब किताब में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ठीक है, चलिए, सो अब मैं आ जाता हूं अगले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर I मल्टीप्लाई के ऊपर। तो अगर मैं आपसे I मल्टीप्लाई की बात करूं, थोड़ा सा स्पीड में बात करूंगा, है ना, I मल्टीप्लाई की अगर मैं आपसे बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, G1 आपको पता है कि दो इंटीजर्स जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखना भी हो आना चाहिए, है ना, वैसे ही लिखते हैं जैसे हिंदी मीडियम वाला बच्चा यहाँ पे G1 यानी क्लोजर एक्सियम जब यहाँ पे लिखेगा, ऐसे हिंदी में लिखेगा वो क्या कहते हैं आपका, आई थिंक इट्स संवरक अभिग्रहित, तो क्लोजर एक्सियम ऐसे लिखेगा। और फिर we know that multiplication of two integer is again an integer, so for all a comma b belongs to I implies that a into b belongs to I, यानी कि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई से जो रिजल्टेंट एलिमेंट बनता है, जो नया अवयव बनता है, वो भी एक इंटीजर होता है। तो दैट्स व्हाई क्लोजर एक्सियम संवरक अभिग्रहित I में संतुष्ट होता है। ठीक है ना, तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई G1। सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं तो ये भी आसानी से प्रूफ हो जाएगी, बिकॉज फॉर ऑल A B C belongs to I implies that A into BC बराबर A into B into C। ठीक है, तो ये तो होता ही है, इसलिए इसकी में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर G3 मींस भाई मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, नंबर्स का। ठीक है, तो कहना 1 होता है सर, तो 1 बिलोंग्स टू व्हाट, I, मतलब कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी G में, सॉरी I में है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे हिंदी में, अगर हिंदी में लिखना हो तो, क्योंकि मल्टीप्लाई यानी गुणा संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव एक होता है, इसलिए
एक और एक जी में उपस्थित है, अतः सॉरी जी में नहीं, आई में उपस्थित है, अतः आई में G3 यानी कि तत्समक अभिग्रहित संतुष्ट होता है। ऐसे पूरा बना बना के लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। नाउ G4 की बात करता हूं मैं। G4 मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब भाई आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, तो इस स्थिति में बच्चों आप आप इनवर्स की कल्पना कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में तो किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स है जस्ट उसका 1 बाय होता है, यानी अगर a है तो 1/a उसमें होना चाहिए, तभी तो 1 आएगा। लेकिन इंटीजर के केस में अगर a i के अंदर है तो 1/a i के अंदर नहीं है ना? तो सिंस फॉर ऑल a belongs to i, ठीक है ना, implies 1/a does not belongs to i, so G4 not satisfy, G4 not satisfy। अब अगर एक ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। सब सीक्वेंस से चेक करनी है, एक जहां पर आके रुक गए वहीं पर रुक जाओगे। तो मतलब तीन चीजें इसमें सेटिस्फाई होती हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? इसका निष्कर्ष ये निकला कि ये जो है वो एक मोनोइड है, ठीक है, क्योंकि इसमें G1 G2 G3 सेटिस्फाई होते हैं। दैट्स ऑल, राइट। तो ये यहीं पर रुक जाएगा। अब अपन लोग यहां पर आ जाए I माइनस, तो I माइनस एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दो इंटीजर को माइनस करोगे तो एक इंटीजर आएगा। उसमें क्या कहते हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ संतुष्ट नहीं होगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो, तो यहां पर अगर अपन चेक करें I माइनस की अगर बात करें, ये अपन ने शायद पहले दिन में डिस्कस किया था। जैसे हम लोग दो एलिमेंट ले लें, लोग मान लीजिए कि -2 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया। अब आप इसको ऐसे जमाओ, -2 -2 फिर इसके बाद माइनस, फिर 3 -4, ठीक है, ऐसे जमाएंगे अपन लोग। ओके, मतलब यहां पर ऑपरेशन आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है, जो भी आपका स्टार होता है ना। अब बराबर में कैसे लिखोगे, यहां पे लिखोगे -2, फिर लिखोगे -3 और फिर यहां पे लिखोगे -4। ऐसे जमेगा, है ना, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है एसोसिएटिव एक्सियम के बारे में, वो ऐसे पढ़ा है अपन लोगों ने, AOBOC बराबर AOBOC। तो अब O की जगह क्या लिख दिया आपने, माइनस 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 लिख दिया, और ये तीन एलिमेंट थे आपके पास में। अब इसको सॉल्व करके देखो, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? तो आप देखोगे नहीं आएंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 4 गया, -1 और ये माइनस मिलके +1, तो +1 -2 तो -1। इधर का रिजल्ट क्या आया, -1 आया, कहना सर, ठीक है। अब इधर का चेक करो, तो -2 -3 -5 और ये -4, तो इट्स अ -9। तो दिस इज नॉट इक्वल टू, मतलब एसोसिएटिव कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है इस I माइनस में, तो मतलब ये तो सिंपल एक ग्रुपॉइड है, राइट। तो I एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस के साथ, माइनस के साथ और मल्टीप्लाई के साथ में क्या क्या कंडीशन या किस टाइप का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है हमने देख लिया। हमने देखा कि I प्लस एक अबेलियन ग्रुप है, हमने देखा कि I मल्टीप्लाई एक मोनोइड है, और हमने देखा कि I माइनस केवल एक ग्रुपॉइड है, मतलब केवल एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने किस सेट के ऊपर बात करी बच्चों, हमने बात करी I के ऊपर, कि जो I है वो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन के साथ जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा था, तो और एक्सटेंड करते हुए वो कौन कौन से एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा था, ये सब हम लोगों ने आज देखा समझा। अब आप इसे अपनी कॉपी पर लिखिएगा, भाषा जरूर लिखिएगा बच्चों, क्योंकि जब तक आप अपनी बात को समझने के बाद सामने वाले को नहीं समझा सकते, तब तक कोई मतलब नहीं होता है आपकी स्टडी का। आई रिपीट, आपकी स्टडी का ये बहुत बहुत जरूरत है किसी भी एक विद्यार्थी के लिए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लाभदायक रहा होगा। इसके विषय में कोई भी अगर आपको डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो लेक्चर, ओके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको भर दीजिएगा, ताकि मैं आपसे कभी अगर कांटेक्ट करना चाहूं तो कांटेक्ट कर सकूं।
भाई तुम लोग तो मुझसे कमेंट के माध्यम से बात कर लेते हो, पर मुझे अगर कभी बात करनी हो पर्सनली, या फिर मान लो कि मैं आपके शहर में कभी मिलने आऊं तो आपसे बात कर सकूं, ठीक है। एंड देन इसके बाद आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर, उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया हुआ है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।